हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जीएम है अलाइड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के। जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या इन सब बिजनेसेस को एक साथ स्टार्ट किया था या यू हैव टू स्टार्ट ओनली वन थिंग? देखिए, मैंने तो अलाइड मार्केटिंग को एज फाइनेंस हेड ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई बिकम CFO। दे पिक्ड मी अप एज GM, ओवरऑल सेल्स ऑपरेशन भी ओवरसी करता था और फिर पिछले 5-6 साल पहले मुझे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे प्रमोट किया। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मुआफ़िया मलिक एंड वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट सेशन जिसमें हम लोग आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं ऐसे गेस्ट के साथ जो आपको लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सके और उसके साथ साथ ऐसी मालूमात आप तक पहुंचा सकें जो आप लोगों को हेल्पफुल भी हो और उसके साथ साथ आप कुछ सीख सकें। आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे और मेरा ख्याल है आज की जो हमारी ऑडियंस है, हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं और स्पेशली जो लोग बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, जिन लोगों का माइंड सेट है कि भाई मैंने ये डिग्री हासिल करके एक बहुत ज़बरदस्त आलीशान सा बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस को सस्टेन किस तरह से करना है, क्या मार्केटिंग स्किल्स हैं और क्या एक्सपोजर्स हैं जो हमें फील्ड में आने के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और GM है अलाइड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के। तो हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी और स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के लिए ढेर सारी मैं कहूँगी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी थैंक यू सर फॉर योर टाइम ऑन योर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले मतलब वही बात अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस और यू हैव बीन गोन थ्रू डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो सबसे पहला तो सवाल स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या इन सब बिजनेसेस को एक साथ स्टार्ट किया था या यू हैव टू स्टार्ट ओनली वन थिंग? देखिए, मैंने तो अलाइड मार्केटिंग को एज फाइनेंस हेड ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई बिकम CFO और फिर मैं ऑब्वियसली 2013 में दे पिक्ड मी अप एज GM, ओवरऑल सेल्स ऑपरेशन भी ओवरसी करता था और फिर पिछले 5-6 साल पहले मुझे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे प्रमोट किया। सो आई एम लुकिंग आफ्टर ऑल द बिजनेसेस, जिसमें मोस्टली जो है वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी का है, BAT का ये सब्सिडरी है पाकिस्तान में। उसके अलावा हम EBM का बिज़नेस करते हैं लाहौर में और साथ साथ हम हयात कीमिया पाकिस्तान लिमिटेड का बिज़नेस पंजाब के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हम कर रहे हैं और मोस्टली सेंट्रल पंजाब। इसके साथ साथ हम निम्कोस का ब्रांड करते हैं जिसके आउटलेट्स भी हमारे लाहौर में फ्रोज़न के लिए। बेसिकली तो कभी भी आप टॉप डाउन नहीं आ सकते किसी भी प्रोफेशन में। सो आपको बेसिकली बिल्कुल स्क्रैच से ही शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल। कई दफ़ा हम एज ए स्टूडेंट ये ज़रूर सोच रहे होते हैं कि यार मैंने डिग्री ले ली है, मैंने MS कर लिया है या मैंने BSc कर लिया है या MBA कर लिया, अब मैं जाऊँगा और साफ बन जाऊँगा, टाई लगाऊँगा, कोट और कुर्सी टेबल मिल जाएगा और मुझे जनाब $4000 सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको बिल्कुल स्क्रैच लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। वो तभी हो सकता है जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स में अगर आपने फर्स्ट पोजीशन पे एज सुपरवाइज़र की कंपनी को ज्वाइन किया तो आपको जाके सेल्स के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन, जो क्राइटेरिया है, जो बेसिक उसकी नॉलेज है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करो मेरे पास लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, FSOs की जब हम बात करते हैं या सुपरवाइजरी रोल की हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली ए फर्स्ट पोजीशन लेवल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो वो आगे कहते हैं कि सर अच्छा हमें बताएं हमारी जॉब रोल क्या होगा। तो हम अपना जॉब रोल जब उनको एक्सप्लेन करते हैं बैठ के कि आप सुबह 8 बजे तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी सेल्स फोर्स को गाइड करेंगे और फिर आपको मार्केट में जाके उनको मॉनिटर करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे। मार्केट में आपको जो गैप्स हैं वो एनालाइज करके अपनी टीम को गाइड करके उनको कवर कराना पड़ेगा और फिर कहीं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो देखनी पड़ेगी, कहीं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपनी टीम को गाइड करनी पड़ेगी। फिर 3-4 बजे आप सुबह 9-10 बजे की मार्केट गए हुए वापस आएंगे और फिर आके अपनी टीम की जो सारा दिन की कारकर्दगी है, सारा दिन की उनका काम है उसको वैल्यूएट करेंगे।
तो उसके बाद फिर आप उनको गाइडलाइन उस वक्त भी देंगे, फिर आप डेटा एनालाइज करेंगे और अगले दिन सुबह फिर गाइड करेंगे। तो आपका पहले 2-3 साल दिस इज़ योर जॉब। एग्जैक्टली। तो बेसिकली कोई भी काम है वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब तक वो प्रोग्रामिंग सीखा नहीं, बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं करेगा बैठ के, तब तक कैसे हो सकता है वो कह दे जी मुझे कंपनी जो है वो अब कोई ऐसा ही वेबसाइट डेवलपमेंट दे दे जो कि एक बड़ी कंपनी बनवा रही है और मुझे उसका $10,000 भी पे कर दे। तो वो पहले उसको जाके किसी शॉप की वेबसाइट ही बनानी पड़ेगी ना, बिल्कुल जाके उसको शायद $50 में बनानी पड़ेगी। सो एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें आपके क्वेश्चन की करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि हम जाएंगे जॉब ज्वाइन करेंगे, अच्छा पहला उनका क्वेश्चन होगा सर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। यस, यही मेरा सवाल भी था, वो ऑब्वियसली आपने कर दिया, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमने अगर इतने लाख अपनी डिग्री पे लगाए हैं तो अगले ही दिन हमें उसका फीडबैक आना शुरू हो जाए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ माफिया के, देखें आप जाएं, चूज योर बॉस, जो आपको डेवलप करेगा, जो आपको ऐसी रवश पे डाल देगा कि आपको सीखने की आदत पड़ जाएगी। Exactly. जब तक आप, मैं आज 50 साल मेरी उम्र है और मुझे जॉब करते हुए 22-23 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं, और मैं आज भी सीख रहा हूँ। और अगर मैं आज नहीं सीखता तो फिर मैं आज स्टक हो जाऊंगा एक जगह। Exactly. ठीक है ना, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो जाहिर बात है ये सारी चीज़ें आप थ्रू द वर्क सीखते हैं। बिल्कुल। सो चूज योर बॉस, वो आपको सारी लर्निंग सिखाएगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि यार कौन कौन सी लर्निंग आप में मिसिंग है, कौन कौन सी चीज़ों पे आपने तवज्जो देनी है अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब वी हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप। हम चाहते हैं कि हम नीचे से बिल्कुल 10th स्टेप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को लेकर चले। योर कंफर्ट जोन विल कम। एग्जैक्टली। ये नहीं हो सकता कि आपकी नहीं आएगी, लेकिन आपने पहले शुरू कंफर्ट जोन से करना है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हार्ड वर्क इज द की, कि शुरू में जाके बिल्कुल पागल हो जाए, समझें जाके कि यार काम करना कैसे है, काम अपने कुलीग से सीखें। देखें मैंने जिंदगी में ये देखा है कि मैं जब सेल्स वाला आके मैंने देखा, देखें अकाउंट्स फाइनेंस में तो आप ज़ाहिर है पूरे सी आर्टिकल्स करते हैं, फिर आप जॉब में बड़े बेसिक लेवल से आपको शुरू कराया जाए तो आप सारी चीज़ें उसी तरह सीख के 8-10 सालों में जाके CFO बनते हैं 2-3 कंपनीज में। लेकिन सेल्स में जब मैं आया तो मेरा एक सर्टेन एक्सपीरियंस था 12-15-16 साल का इंडस्ट्री का। सो सेल्स और ऑपरेशन को देखने के लिए जो मैंने सबसे पहले जाकर लर्न किया वो मैंने अपने सेल्समैन से किया, जो रोज स्टॉक भरता है, मार्केट में 50 दुकानों को सर्व करता है। उसके साथ मैं उसके पीछे उसकी मोटर बाइक पे बैठ के उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ गया। और हमें लगता है यहाँ पे जो गेस्ट बैठा है ना उसके पीछे की मेहनत और काविश कुछ नहीं है, वो शुरू से ही गाड़ी में आ रहा है और गाड़ी में जा रहा है। तो ये यहाँ पे डिलीमा है जिसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझें। बिल्कुल। और ये सारे स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब आपने जॉब ज्वाइन की। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप गो फॉर सो मेनी इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल स्टडीज़। वहाँ पे आपका काम है आप ढूंढते रहें। हर साल आपको 3 महीने की छुट्टी आती है, हर 1 साल बाद 2 सेमेस्टर के बाद। सो 4 सालों में इसका मतलब यह है कि 4 दफ़ा आपको 3-3 महीने की जून जुलाई अगस्त आपका ऑफ होता है। उसमें आप लाजमी 4 इंटर्नशिप तो ये वाली करें। फिर आपके दिसंबर में जब आपकी 3 से 4 वीक्स की ऑफ आती है उसमें आप छोटी शॉर्ट इंटर्नशिप शुरू में लाजमी करें ताकि आप उससे सीखें। वो जो इंटर्नशिप हैं जो इंडस्ट्री के साथ आप लिंक होंगे वहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू विल फाइंड आउट टू whom you want to request for your mentoring। yes, वहाँ पे आपको मेंटोर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको आगे लेके जाएंगे। एग्जैक्टली। वो आपको नर्चर करेंगे, बेसिकली आपकी स्किल्स को बेहतर करेंगे वो लोग जिनसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसमें आप ज़रूर एक 2-3 मेंटोर्स अपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। उनको आप महीने में 1 दफ़ा मिल लें, 2 महीने में 1 दफ़ा मिल लें और उनके साथ जाएं कि सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी विद यू। या आप कहीं उनको खुद इनवाइट कर लें, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, उनको आप इज्जत दें। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वंडरफुल नॉलेज जो आपने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप डायरेक्ट हमारे ऑडियंस को देना चाहें। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें जैसे ही आपने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, डोंट रिलैक्स। 4 साल की अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक हो जाएं।
Yes. आप अपनी इंटर्नशिप करें, आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें। बिल्कुल। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, वो आईटी की फील्ड हो सकती है, वो अकाउंटेंसी की फील्ड हो सकती है, वो सेल्स मार्केटिंग की फील्ड हो सकती है, वो क्या कहते हैं, आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा रही होती हैं, साथ एक टीए होता है या होती हैं। Yes. सो बेसिकली आप देखें कि वो भी उस वक्त अपनी स्टडी के दौरान में सीख रही होती हैं Yes. कि मैंने कल को टीचिंग करनी है ग्रेजुएट होके, तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है और लर्न करनी है। बिल्कुल। तो मैं आपको स्टूडेंट्स को ये कहूँगा, प्लीज़ डोंट फोकस कि मैंने 2 मिलियन, 1 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन लगा के अपनी ग्रेजुएशन कर ली है और अब तो मैं जनाब एनीबॉडी शुड कम और मुझे हायर कर ले, या मैं जो भी बिजनेस कर लूँगा वो हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, आप अपने आप को एक्सपोज करें। जब भी मैं स्किल की बात करता हूँ तो फिर तो जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसकी टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। ये आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है वहाँ जाकर आप इनको लर्न करें। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे हर चीज़ पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली साइलोज में बैठ के प्रेजेंटेशन देखने से, पढ़ने से, सुनने से बिल्कुल नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना पड़ेगा लोगों के साथ। एक और एडवाइस मेरी ये है कि आप अपनी कोर्स बुक्स के अलावा आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने अपने हर सेमेस्टर में एक बुक तो कम से कम पढ़नी है। तो 4 सालों में 4 अच्छी बुक्स तो आप 4 सालों में 8 अच्छी बुक्स तो आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। दैट विल सर्व यू better than anything else. Very nice. और it's really helpful for me as well. तो मेरा ख्याल है जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। लेकिन वही बात है, इस मोटिवेशन को लेकर अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करें। हम ये नहीं कहते चेंज करें, लेकिन स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ ताकि आप अपने आप के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन तौर पे सर्व कर सकें। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।